खगोल जीएस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे गंगा नदी और उनकी सहायक नदियों का संपूर्ण विस्तार। उत्तराखंड से भारत की दो नदियाँ निकलती है, एक अलकनंदा और दूसरी जानवी। अलकनंदा का उद्गम स्रोत सतोपंथ है और जानवी का उद्गम स्रोत गंगोत्री है। जानवी का उद्गम स्रोत गंगोत्री है। जानवी जब गोमुख में प्रवेश करती है तो इस नदी का नाम भागीरथी हो जाता है। तो बहुत सारा बच्चों को कन्फ्यूज रहता है कि गंगा नदी का उद्गम स्रोत गंगोत्री है या गोमुख है। तो जानवी नदी का उद्गम स्रोत गंगोत्री है और भागीरथी नदी का उद्गम स्रोत गोमुख है। जानवी नदी जब गोमुख में प्रवेश करती है तो इस नदी का नाम भागीरथी हो जाता है। भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। देवप्रयाग में गंगा बन जाती है, तब ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो उत्तर प्रदेश में कन्नौज में एक गंगा की सहायक नदी रामगंगा है जो कन्नौज में आकर मिल जाती है, तब कानपुर होते हुए इलाहाबाद पहुंचती है। तो इलाहाबाद में यमुना नदी आकर मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन। यमुना के उद्गम स्रोत बंदरपूछ है, जिसको यमुनोत्री भी बोलते हैं। यमुना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दो राज्यों से होकर गुजरती है। चंबल, बेतवा, केन ये तीनों नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं। यमुना गंगा की सहायक नदियाँ हैं। चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश दो राज्यों से होकर गुजरती है। बेतवा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दो राज्यों से होकर गुजरती है। केन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों से होकर गुजरती है। यमुना की लंबाई 1376 किलोमीटर है। इलाहाबाद में एक सरस्वती नदी का विवरण मिलता है। इसका हम लोग चर्चा अगला वीडियो में करेंगे। इलाहाबाद से होते हुए यह बनारसी पहुंचती है। बनारसी में एक गोमती नदी आके मिल जाती है, तब गोमती नदी गंगा की सहायक नदियां हैं। तब बनारसी होते हुए यह बक्सर पहुंचती है। बक्सर में गंडक नदी आके मिलती है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश दो राज्यों को सीमा बनाती है। तो बक्सर होते हुए यह नदी आरा पहुंचती है। तब आरा से यह नदी पटना पहुंचती है। तो पटना के समीप एक सोन नदी आकर गंगा में मिल जाती है। सोन नदी बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीन राज्यों से होकर गुजरती है, जिसकी लंबाई
784 किलोमीटर हैं। यह पटना से होते हुए भागलपुर यहाँ पहुँचती है, भागलपुर से कटिहार पहुँचती है। कटिहार में गंगा नदी उत्तरायण हो जाती है तथा कटिहार में एक कोसी नदी आके मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक या दुख कहते हैं। इस नदी में एकाएक बाढ़ आने की क्षमता बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण इस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। यहीं पर सोनपुर है, कटिहार के पास एक सोनपुर है। सोनपुर मेला यह एशिया का प्रथम मेला है, जहाँ पर हरिहर नाथ का मंदिर है, जिसमें विष्णु भगवान और शंकर भगवान दोनों भगवान का मूर्ति होता है और दोनों भगवान को पूजा जाता है। कटिहार होते हुए यह पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में प्रवेश करती है। मुर्शिदाबाद में यह नदियाँ मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में ये नदियाँ दो भागों में बढ़ जाती है। एक नदी का नाम हुगली हो जाती है और दूसरा का नाम अलकनंदा हो जाता है। हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है तथा हुगली की एक सहायक नदी दामोदर नदी है, जो झारखंड से निकलती है और पश्चिम बंगाल में होते हुए हुगली में मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तथा एक दूसरी नदी अलकनंदा है। गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में अलकनंदा बोला जाता है। जब मुर्शिदाबाद में दो भागों में बट जाती है तो एक नदी का नाम अलकनंदा है और दूसरी का हुगली। तो अलकनंदा जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो इस नदी का नाम चेंज होकर पद्मा हो जाता है और इधर से एक जमुना नदी आती है। ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है बांग्लादेश में। तो जमुना और पद्मा दोनों नदियाँ बांग्लादेश में मिलती है, तो इस नदी का नाम क्या होता है? मेघना। पद्मा और जमुना नदी को जलधारा को मेघना कहते हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब नदी से हजारों क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं हो सकती है। यही पूछ सकता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं, या गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं, और कहाँ पर गंगा नदी पश्चिम बंगाल में दो भागों में बढ़ जाती है और हुगली की सहायक नदियाँ क्या हैं, ये सब आपको वीडियो में पर्पज है। थैंक यू दोस्तों।